प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना के अंतर्गत 74 किलोमीटर लंबे 14 लेन के दिल्ली डासना मेरठ सुपर हाईवे और NH24 पर 22 किलोमीटर लंबे डासना हापुड़ रोड के चौड़ीकरण का काम होगा। इससे मेरठ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 40 मिनट में पूरी होगी। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पीएम ने मानसून न आने की स्थिति में सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करने का भी भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से 2016 में गरीबों की भलाई के लिए संसद को सुचारू रूप से चलने देने की अपील करते हुए कहा, जनता ने उन्हें बहस और काम करने के लिए संसद भेजा है। गृह मंत्रालय ने आप सरकार द्वारा 2 दानिश कैडर अधिकारियों के निलंबन को अमान्य करार दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा अपने साथियों के निलंबन से नाराज करीब 200 अधिकारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं। वहीं IAS अधिकारी भी दानिश अधिकारियों के समर्थन में आ गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण दूर करने के लिए सड़क पर कल से शुरू होने वाली सम विषम योजना के लिए आज राजधानी में 2 घंटे का ट्रायल रन हुआ। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा है कि नई व्यवस्था के लिए तैयारी पूरी है। वहीं ऑड इवन व्यवस्था के दौरान पार्किंग साइट्स चलाने वालों को कहा गया है कि ऑड डिजिट वाली गाड़ियों की पार्किंग इवन डेट्स पर नहीं होगी, वहीं इवन डिजिट वाली गाड़ियों की पार्किंग ऑड डेट पर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। मारा गया एक आतंकी पाकिस्तानी है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकवादी पुलवामा के गूसू गांव में छिपे हुए हैं। अन्ना द्रमुक पार्टी ने एक बार फिर जयललिता को पार्टी महासचिव चुन लिया है। तमिलनाडु के चेन्नई में पार्टी की आम सभा की बैठक में जयललिता को 7वीं बार पार्टी महासचिव चुना गया है। इस बैठक के दौरान कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गए। 13 साल के दीक्षांत मेहदी रत्ता को चोर से अपनी मां और भाई की जान बचाने के लिए नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 5 अप्रैल को उनके घर में कुछ चोर आ गए थे। क्लास 8 के छात्र मेहदी रत्ता ने बदमाश का विरोध करते हुए उन्हें पकड़ने में मदद की। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात कर नेपाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की राजनीतिक समस्याओं के टिकाऊ समाधान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए नेपाल के सभी राजनीतिक दलों का एकमत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की जनता को नई साल की शुभकामनाएं भी दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि अल नीनो के प्रभाव से मौसम संबंधी परिस्थितियां 1998 से भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। अल नीनो वो प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का गर्म पानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका की ओर फैलता है और फिर इससे पूरी दुनिया में तापमान बढ़ता है। अल नीनो का सर्वाधिक असर अफ्रीका में होने की आशंका है। अमेरिका के मध्य पश्चिम में वर्षा के कारण लबालब नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बाढ़ आने पर सैकड़ों लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया और फसलों और मवेशियों को भी कुछ नुकसान पहुंचा। कई दिन से सर्द मौसम में आई बाढ़ से कई इमारतें जलमग्न हो गईं और 24 लोग मारे गए। मिसिसिपी समेत कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि साल 2015 में खतरनाक तरीके से भूमध्य सागर को पार करके 10 लाख से अधिक शरणार्थी और प्रवासी यूरोप पहुंचे हैं, जिनमें करीब आधे सीरिया से हैं। एजेंसी ने कहा, खतरनाक तरीके से समुद्र पार करने की कोशिश करने वालों में बड़ी संख्या में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की जरूरत है। इस साल समुद्री रास्ते से आने वाले 90% में शीर्ष 10 देशों में सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नाइजीरिया और सोमालिया, सूडान, गाम्बिया और माली शामिल हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के विद्रोही सैनिकों और सरकारी सैनिकों के बीच शेख मस्किन कस्बे में गोलीबारी हुई। विद्रोहियों का कहना है कि सरकारी सैनिकों के हमले में मदद देने के लिए रूस ने भी भारी हवाई हमले किए। वहीं 3 अलग-अलग बम धमाकों में 16 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मालदीव के साथ होगा। फीफा रैंकिंग में भी मालदीव 160वें स्थान के साथ भारत से बेहतर है। सन 2008 में ये टूर्नामेंट जीतने के अलावा 1997, 2003 और 2009 में टीम उपविजेता भी रही। ICC की आज जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत के फिरकी गेंदबाज R अश्विन को गेंदबाजों की सूची में नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। वहीं बल्लेबाजों की सूची में स्टीवन स्मिथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। R अश्विन को अपने करियर में ये स्थान पहली बार मिला है। पूरा देश नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। हर तरफ जश्न की खास तैयारियां भी हो रही हैं। इस जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने अपने कुछ जवान सादी वर्दी में भी तैनात किए हैं ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा अतिरिक्त CCTV भी लगाए गए हैं।